हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक तो पहले उसका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया था। अब इंट्रोडक्शन के बाद आप एडिशन समझ लिए थे, मल्टीप्लिकेशन समझ लिए थे, उसका प्रॉपर्टी समझ लिए थे, उस पर कुछ क्वेश्चन भी हो गया था, ठीक है। आज उसके बाद ट्रांसपोज भी हम लोग पढ़ लिए थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी हम करवाए थे आप लोगों को, जे मेंस के लायक भी, एडवांस के लायक भी, बोर्ड के लायक भी, ठीक है। बाद में ये चैप्टर का मतलब सब होने के बाद भी हम आपको जे मेंस का और एडवांस का पूरा पीवाईक्यू का अच्छा जो आने वाला समय में जो अभी आएगा 2024 में आएगा, जो 2024 में उसके रिलेटेड हम आपको ऐसा डी पीवाईक्यू करके बनवा देंगे, ठीक है ना। अपलोड कर देंगे लेक्चर, ठीक है। मेरा नाम अभिषेक केसरी है, ठीक है। हाँ, अब बहुत लोग कमेंट में कुछ लोग मेरा नाम पूछ रहा था, तो हम बोले अभिषेक केसरी मेरा नाम है, जो कि चैनल का नाम भी है। और आगे देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इफ ए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से जानने से पहले तो आपको मैट्रिक्स का जो पहले वाला लेक्चर है वो आना चाहिए सही से। और ट्रांसपोज का मतलब आप सीधा सीधा ये समझिए कि जैसे पहले एक एग्जाम्पल, पहले अब डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक है। फिर क्या हम उसको एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। इफ ए आई जे एम इंटू एन, ये इसका ऑर्डर दिया हुआ है, ये पहला वाला रो, इसका कॉलम, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है, इज ए मैट्रिक्स, देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ ए। उसको रो और कॉलम को चेंज करना होता है। अभी दिखाएंगे ना प्रैक्टिकल, जब दिखेगा एग्जाम्पल में तो आपको दिखेगा कि हाँ ट्रांसपोज इसको कहते हैं। और उसको डिनोट करते हैं हम ए ट्रांसपोज से, टी ट्रांसपोज, समझ में आ रहा है। ऐसे ये हो गया, ऐसे मतलब सिंपल सा ऐसे खींच दीजिए तो इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो ऑर्डर होता है ना इसका, ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। देखिए यहाँ पे एम इंटू एन है, ए का ऑर्डर एम इंटू एन, एम क्या है रो, एन क्या है कॉलम, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोज में इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। यहाँ देखिए एम इंटू एन है तो यहाँ पे एन इंटू एम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आँख खोल के देखिए, ठीक है ना। अब बाद में इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, पहले आप देखिए ए कोई मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ये ए, ये कोई मैट्रिक्स है। ये 2 4 6 9 10 2 9 4 5, ये कोई मैट्रिक्स है। आपको बोले कि इसका ए ट्रांसपोज लिखिए, तो आप कैसे लिखिएगा। सिंपल क्या करना है आपको, देखिए रो और कॉलम को एक्सचेंज करना है, ठीक है ना। रो और कॉलम को एक्सचेंज करना है, तो देखिए ये क्या है, पहला रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ कि पहला जो रो हो जाएगा मेरा, उसको आप पहले पकड़िए पूरा रो को, जिसमें कोई इतना भी डिजिट हो उसको कॉलम में लीजिए, जितना लिखा हुआ है ना सीरियल वाइज, जैसे पहले 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो जितना रो है उसको आप कॉलम में लिख दीजिए, ठीक है। तो पहले देखिए आपको क्या हम बोले, यहाँ पे दिखा हुआ है ना इंटरचेंज रो एंड कॉलम, ठीक है। तो ए ट्रांसफॉर्म को लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम रो पकड़ेंगे, ये वाला रो पकड़ेंगे, इस रो को पूरा का पूरा हम कॉलम में बदल देंगे, समझे। ये जो मेरा कॉलम होता है ना, याद है ना, ये वाला रो होता है, इसको कहते हैं ऐसे ऐसे वाला जो होता है ये कॉलम होता है, समझे। तो ये देखो इंटरचेंज करने का मतलब ये पूरा को हम यहाँ ले आएंगे, समझे। तो ये 2 4 6 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 2 4 6 ये कॉलम बन जाएगा, क्या समझे। ये जितना भी है ये कॉलम बन जाएगा, समझे। हाँ, अब ये वाला जो रो है सेकेंड रो हो गया, ये सेकेंड रो, तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, समझे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 9 9 9, समझ गए। अब ये जो थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम में आ जाएगा, समझे। ऐसा नहीं कर देना है कि ये वाला रो को, एक रो को सेकेंड रो को थर्ड में लिख देना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में लिखना है, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में लिखना है, समझे। ये सेकेंड रो है तो इसको सेकेंड कॉलम में लिखना है, ये थर्ड रो है तो इसको थर्ड कॉलम में लिखना है। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि सेकेंड रो है तो इसको थर्ड कॉलम में, तो गलत हो जाएगा, समझे। सीधे नंबर चल जाएगा आपको, कुछ नहीं, इतना आसान सा चीज़ है, आराम से समझिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब देखिए ये थर्ड कॉलम में आया 9 4 5, दिख रहा है ना। अब देखिए आपको यही हो गया आपका ए का ट्रांसपोज, सिंपल इंटरचेंज कर देना, इसको इधर इसको इधर। आप अब गौर से देखिए, अब ये वाला जो है, ये वाला आपको यहाँ दिखेगा, देखिए ये वाला पूरा है, यहाँ दिख रहा है 2 9 9। अब ये वाला जो है आपको यहाँ दिखेगा, देखिए कहाँ गया भाई, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ गया, ठीक है। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो फिर अरे एक मिनट कुछ मिस्टेक हुआ है लग रहा है।
हाँ हाँ, कुछ गलती नहीं हुआ था, बस ये जो डाटा था ना हम गलती लिख दिए थे यहाँ पे। ये वाला था ना 9 के बाद 10 आता फिर 2 आता ना, तो यहाँ के बाद हम 9 के बाद 9 ही लिख दिए थे। ठीक है, ये जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में लिखे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम गलत लिख दिए थे। ठीक है, तो अब थोड़ा रिवाइंड करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अभी अब सही है, यहाँ पे ये 10 है ये 2। अब देखिए ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में है भाई, ये गया, ये तो सही था, हम गलत लिख दिए थे। इसके बाद ये वाला जो है यहाँ पे आया, देखिए सेम टू सेम आया, आ गया ना। अब चाहे फिर इसको आप ऐसे ही ऑब्जर्व कर लीजिए, देखिए इसका जो है ये वाला आप तो रो लीजिए थे ना, इसका कॉलम देख लीजिए और इसका रो देख लीजिए, सेम आएगा 299। फिर इसका कॉलम देख लीजिए, इसका रो देख लीजिए, देखिए 4 10 4 4 10 4। इसका आप कॉलम देख लीजिए, इसका रो देख लीजिए, आ गया ना 2 4 5। ठीक है, तो थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में आ गया। ठीक है, ऐसी तरह एक का ए ट्रांसपोज। अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यही लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ हो तो फिर इसका ट्रांसपोज कैसे लिखिएगा आप, ट्राई कीजिए अपने कॉपी में लिख के, जल्दी से ट्राई कीजिए, कॉपी खोलिए और जल्दी से लिखिए इसका ट्रांसपोज बनाइए, हाथ चलाइए, बैठ के खाली वीडियो मत देखिए, समझिए। देखिए यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिखना है हमको, इसका ट्रांसपोज देखिए, पहले तो आप इसका ऑर्डर लिख लीजिए। उससे पहले जो हम बनाए थे वो तो 3 × 3 ऑर्डर का था, 3 रो था 3 कॉलम था, तो उसका जो बनेगा वो तो वो सेम टू सेम बनेगा। मगर इसका देखिए, इसका क्या, पहले ऑर्डर लिखिए, पहले ऑर्डर कितना होगा, कितना रो है 2 रो, तो 2 × कॉलम कितना है 1 2 3, तो 3, ये हो गया इसका ऑर्डर। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होता है आपको पता होगा, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर जस्ट इसका रिवर्स होता है। ठीक है, आप इसका रिवर्स कीजिए, आप ऐसे समझ जाइएगा, ऐसे भी देख लीजिए। आपको क्या बोले थे पहले, इसका आपको मन नहीं ये लिखने का, अपने आप ही आपको देखिएगा यहाँ पे ये लिखा हुआ दिख जाएगा। इसका रो को इसका कॉलम बनाना था ना, इंटरचेंज करना था, इसका रो को इसका कॉलम बनाना था, कर दीजिए 2 4 6। बस ये है कि जो लाइन में जो लिखा हुआ है उसको उसी लाइन में उतारना है। अब फिर इसका रो को इसका सेकेंड रो को इसका सेकेंड कॉलम बनाना था, तो 9 10 और 2। अब दिख रहा है तो बस, अब कुछ बचा है, नहीं बचा है, नहीं बचा है। अब देखिए आपको सब कुछ दिख जाएगा। अब इसमें देखिए रो कितना है, 1 2 3 रो है, एक रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, दिख रहा है ना 1 2 3, 3 रो। कॉलम कितना है, एक रो एक कॉलम, ये वाला एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम 2। अब बताइए इसका ऑर्डर आया, ना इसका रिवर्स सेम टू सेम वही ना बता रहे हैं। यहाँ पे m × n है तो यहाँ n × m आ जाएगा, यही हुआ m × n है, तो यहाँ पे देखिए इसका रिवर्स n × m आ गया। अब बताइए अब कुछ समझने का बाकी है इसमें, कुछ नहीं, बस सिंपल इसको उठा के इधर पटकिए, इसको उठा के इधर पटकिए, हो गया सिंपल। ए का ए ट्रांसपोज ये हो गया, हर दोनों एंगल से देख लिए। ठीक है, और भी एक देखना है तो ये भी देख लीजिए, 2 × 2 का मैट्रिक्स का देख लीजिए। अब 2 × 2 मैट्रिक्स है ये, दिख रहा है ना, इसका तो 2 × 2 कुछ मतलब नहीं है, दोनों का दोनों सेम ही लग रहा है। तो ए ट्रांसपोज इसका लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हाँ जल्दी बोलिए, जल्दी 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 जल्दी। इसका कॉलम है तो इसका रो बन जाएगा, बस जो यहाँ का अगर कॉलम ले रहे हैं तो यहाँ का रो लिखिए, उसका रो में लिखिए। अगर यहाँ पे आप रो ले रहे हैं इसका तो यहाँ पे उसको कॉलम में लिखिए। तो अगर आप मान लीजिए इसका रो ले रहे हैं तो यहाँ पे इसका कॉलम में लिखिए, तो 2 और 4। ठीक है, अब ये सेकंड रो ले रहे हैं तो इसका सेकंड कॉलम लिखिए, तो 9 से शुरू करेंगे 10, यही हो गया इसका ए ट्रांसपोज। ऑर्डर इसका सेम टू सेम रहेगा, 2 रो है 2 कॉलम, ऑर्डर सेम है 2 × 2। ठीक है, अब कुछ बाकी नहीं है, हमको लग रहा है बहुत आसान सा चीज़ था ट्रांसपोज और मैट्रिक्स। अब इसका प्रॉपर्टीज होता है, ए का ट्रांसपोज लीजिए, अभी जो था ए को मान लीजिए कोट था, उसका ट्रांसपोज अगर लीजिएगा ना, ए ट्रांसपोज का भी जो ट्रांसपोज लीजिएगा तो फिर वही सेम टू सेम चीज़ आ जाएगा। वही समझिए, यहाँ से रो उठा के हम कॉलम बना रहे थे, फिर इस कॉलम को उठा के यहाँ रो बना दे रहे हैं, बताइए सेम चीज़ बनेगा ही ना, ऑब्वियसली। इमेजिन कर लीजिए, हुआ ना, जैसे कि मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है जो 2 4 6 5 है। ठीक है, और ए ट्रांसपोज होगा मेरे लिए, ये इसका ट्रांसपोज होगा मेरा, इसका रो इसका कॉलम बनेगा, तो 2 4 इसका रो इसका कॉलम 6 5, ये ट्रांसपोज हो गया। हमको क्या बोल रहा है, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। अब मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, अब तो ये मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज हो गया, इसको तो हम बी भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ए ट्रांसपोज है ही, इसको हम मान लेते हैं बी है, तो अलग अलग चीज़। अब ये भी मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज हम लेते हैं, इसको लिखना लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए, ए का ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो फिर इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, यानी ए ट्रांसपोज है, इसको पूरा आप एक मैट्रिक्स समझिए आप अलग से। अब इसका आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, इसका ट्रांसपोज, तो इसका क्या होता है वही चीज़, इसका रो को इसको कॉलम बनाइए, 2 और 6। ठीक है, फिर इसका रो को इसका कॉलम बनाइए, तो यहाँ पे 4 और 5। ठीक है, अब जैसे देखिए ए ट्रांसपोज का एक ट्रांसपोज लिया, ये किसके जैसा दिख रहा है, दिख रहा है आपको इसके जैसा,
ठीक है ना। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब सेम चीज़ का ले रहे हैं ना, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वही आएगा। तो ये समझाना चाहता है, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब मिटा देते हैं यहाँ। अब देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज बी, ए प्लस माइनस बी, प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, दोनों को चाहे तो आप प्लस कर दीजिए दोनों को। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन तो आपको पिछले वीडियो में सिखाए थे। दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज ले लीजिए। ठीक है, फिर आप इसको मैच कीजिए अलग अलग करके। ए का ट्रांसपोज अलग ले लीजिए, आप बी का ट्रांसपोज अलग ले लीजिए, फिर दोनों को ऐड कीजिए। देखिए दोनों का दोनों सेम का सेम चीज आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए ए प्लस बी का सेकंड वाला का ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है मेरा, ये 2 9 10 4। ठीक है, अब बी कोई मैट्रिक्स है मेरा, मान लीजिए ये हो गया 2 9 4 10। ठीक है, या 9 नहीं लेके 1 ही ले लीजिए, चलिए कुछ अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज लीजिए, या फिर ए ट्रांसपोज या प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, है ना। देखिए पहले तो आप ये लिख लीजिए, ए प्लस बी लिख लीजिए। ए प्लस बी मैट्रिक्स एडिशन आता होगा, पिछले वीडियो में इसका पूरा पढ़ाया है बहुत अच्छा से। आप बस ये क्या करना है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। ए और बी तभी ऐड होगा जब दोनों का कंडीशन क्या था, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। सेम का मतलब सेम। ये देखिए इसका ऑर्डर पहले देख लीजिए, 2 × 2, तो यहाँ पे देखिए 2 × 2, दोनों का ऑर्डर सेम दिख रहा है ना, तभी जाके हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, समझे। अब ऑर्डर सेम है, आप दोनों को ऐड कीजिए। अब ऐड कैसे करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करना। यानी ये पहला 2, पहला 2 से ऐड होगा, यहाँ लिखिएगा 4। ठीक है, पहला 9 इससे ऐड होगा 1 से, तो कितना होगा 10। ये 1 है, दिख रहा है ना। हाँ ये 10 है, ये 4 से ऐड होगा तो होगा 14। ये 4 है, ये 10 से ऐड होकर 14। ए प्लस बी हो गया। ठीक है, अब हमको बोला ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं, क्या आएगा देखिए। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो क्या बनना था, इसका रो को इसका कॉलम, तो 4 यहाँ 10 नीचे, इसका रो को इसका कॉलम, तो यहाँ पे 14 यहाँ पे 14। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये आ गया। अब आपको देखना है, अब ए ट्रांसपोज निकालिए और बी ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है, आपको लगता है इसका जरूरत नहीं होना चाहिए। ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपको समझ में आया ना, ये कैसे निकला, यहाँ पे सब कुछ 4 ये 10 है। ठीक है, हमको तो अब जरूरत खाली इसका है। अब इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं, जगह बचेगा। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज देखिए क्या होगा, ए ट्रांसपोज निकाल दिए। ठीक है, हमको ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, ये कैसे आएगा, ए ट्रांसपोज को प्लस बी ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो इतना आना चाहिए ना। हाँ यही मेरा प्रूफ है। तो ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये इसका रो इसका कॉलम बन जाएगा 2 9, इसका रो इसका कॉलम बन जाएगा 10 4। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज निकालिए। अब बी ट्रांसपोज निकालना है, कैसे बनेगा, इसका रो इसका कॉलम 2 और 1, इसका रो इसका कॉलम 4 और 10। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज और प्लस बी ट्रांसपोज को हम ऐड करते हैं। अब प्लस बी ट्रांसपोज को हम क्या करते हैं, ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, पहला हम दोनों का ऑर्डर देखिए सेम है, 2 × 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 × 2 ऑर्डर है। अब दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके लिखिए, 2 + 2 4, 10 + 4 कितना 14, 9 + 1 10, 4 + 10 14। देखिए ए प्लस बी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख दिया हम, ये आया। और ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, ये देखिए होल ट्रांसपोज है। तब देखिए, अब देखो दोनों का दोनों सेम है, अब प्रूफ हो गया ना, हो गया ना प्रूफ, बात करना यकीन हो गया ना। ऐसे हम, मेरा बात का क्या है, बुक में है, बस आपको हम बता देते हैं ऐसे ऐसे होता है। हाँ 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 हाँ, अब देखिए अब आता है, अब थोड़ा मजा आएगा दिखने में। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज, यहाँ पे ये लिख लीजिए आप। ठीक है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, इससे पहले भी हम आपको बड़ा वाला पढ़ाए थे, ए बी सी डी का ट्रांसपोज, तो डी ट्रांसपोज ये वाला जो पढ़े थे, ये वाला याद है पिछले वीडियो में, ए बी सी डी का होल ट्रांसपोज हम क्या पढ़े थे, डी ट्रांसपोज सी नहीं ए डी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, नहीं 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 ये इसके बराबर होता है ना, सॉरी ये डी ए बी सी का ट्रांसपोज पढ़े थे ना। हाँ इज इक्वल टू सी डी ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी सी डी ए का ट्रांसपोज, फिर ए को आगे लाएंगे तो यही बन जाएगा, पढ़े थे ना पिछले वीडियो में। हाँ तो ये चीज़ समझ में आ भी आना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन सब आते रहता है। अब हम प्रूफ करेंगे इस वाले को। ठीक है,
थर्ड वाले को प्रूफ करेंगे। अब बाकी उससे पहले फोर्थ वाला देख लीजिए। ए को स्मॉल ए है, ये कोई नंबर है मान लीजिए ये 2 4, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स से, फिर उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, जो नंबर है पहले उसको बाहर फेंक दीजिए, खाली ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए और उसको सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है स्केलर को किसी मैट्रिक्स से, ये भी पिछले वीडियो में बताए थे। उस मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट है, जितना भी अंदर में नंबर भरा हुआ है, सबको उस मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर दिया हुआ है वो आ जाएगा आपका। इसका एग्जाम्पल इससे वो भी हम एग्जाम्पल की तरफ पहले समझ लेते हैं। स्मॉल ए इंटू ए, मान लीजिए कि ये क्या दिया हुआ है का ट्रांसपोज ना, स्मॉल ए कैपिटल ए का मतलब ये हो गया ये 4 6 8 4, ये कोई है मैट्रिक्स, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स, ये पूरा का पूरा होल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, इसका ट्रांसपोज लीजिए तो ये होगा 4 ऊपर नीचे 6, ये उधर जाएगा तो 8 ऊपर ये 4 नीचे, ठीक है। इसका ट्रांसपोज आ गया। अब ट्रांसपोज आ गया, अब हम आपको क्या बोल रहे हैं कि ए को बाहर निकाल लीजिए और ए ट्रांसपोज को कीजिए खाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए को, ए क्या है मेरा, देखिए थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा ना इसमें, तो आप ये देखिएगा कि ए जो है मेरा 2 है। 2 अगर होगा तो मैट्रिक्स ए मेरा क्या होगा, मान लीजिए ये होगा ना, तो 2 इंटू ए, इसका मतलब 2 को मैट्रिक्स ए क्या है मेरा, ये 2 3 4 2। देखिए इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा मैट्रिक्स को, यानी कि ये 2 to 2 मेरा एज इट इज हो गया, बच्चा मेरा ए, जो मैट्रिक्स ए मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, समझे। मैट्रिक्स ए मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझे। मैट्रिक्स ए मेरा क्या हो जाएगा, ये, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही आ जाएगा स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। इसको हम तोड़ दिए, इसको ए को बाहर निकालना था हमको, ए को समझना था कि ए क्या है, तो इसलिए 2 इंटू ए, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, ए का ट्रांसपोज क्या होगा बताइए, क्योंकि आपको ए को तो बाहर ही रखना है, तो ए को आप बाहर रखिए 2, ए का ट्रांसपोज लीजिए। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका कॉलम यहाँ आ जाएगा 2 3, इसका रो यहाँ कॉलम में बदल जाएगा 4 और 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 4, इसको इधर कीजिए 8 6 2 2 या 4। अब देखिए कुछ दिख रहा है, 2 को अलग से ए ट्रांसपोज में, ए ट्रांसपोज है ये, ठीक है, ये ए है, ये ए ट्रांसपोज है, लिख लीजिए। ये वाला जो था मेरा ए था, ये जो हम बनाए थे ये क्या था, ए ट्रांसपोज था। अब 2 को हम ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो मेरा आ गया ये एज इट इज, या फिर ए को पहले से मल्टीप्लाई कर दीजिए ए में, इस मतलब ये 2 को पहले से मल्टीप्लाई कर दीजिए ए में, फिर उसका ट्रांसपोज लीजिए तो वही आएगा। वही एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला थर्ड वाला का हम समझते हैं, ठीक है। तो पहले बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। हाँ, तो अब हम इरेज कर दिए हैं। अब हम थर्ड वाले का प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाले का प्रूफ है ये वाला का प्रूफ ऑफ थर्ड, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का प्रूफ क्या है। देखिए इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे एक तरह से प्रूफ देख लीजिए। ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे एम इंटू पी, ठीक है, इसका ऑर्डर है। ये कोई मैट्रिक्स है बी, जिसका ऑर्डर जो बी आई जे होगा उसका ऑर्डर होगा मेरे पास क्या, नंबर ऑफ रो पी इंटू एन, इसका ऑर्डर है, ठीक है। अब हम जानते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए क्या कंडीशन है कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर हमको ए बी को मल्टीप्लाई करना है, हमको चाहिए क्या, हमको देखो प्रूफ क्या करना है, हमको ये चाहिए ना प्रूफ। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना होगा, और उसको मेरा अगर इक्वल टू हो जाता है बी का अलग से ट्रांसपोज, ए का अलग का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन, तब जाके ये मेरा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम ए बी पहले निकालते थे, ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकालने के लिए हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई का आपको क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए कि कंडीशन किस किस कंडीशन में होना चाहिए, उसका लिमिटेशन क्या है और उसका नियम क्या है, ठीक है। ये भी पिछले वीडियो में बहुत अच्छा समझाए थे, ठीक है। तो ए बी हमको फाइंड करना है। तो ए बी निकालने के लिए क्या होगा कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो के बराबर होना चाहिए। इसका कॉलम ये है, इसका रो ये है, देखिए पी पी यानी कोई नंबर है जिसको हम पी से डिनोट किए हुए हैं, दोनों का दोनों सेम है, तो यानी दोनों का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। और ये जो मैट्रिक्स बनेगा ना मेरा, इसका ऑर्डर क्या होगा मेरे पास एम इंटू एन, ठीक है ना, पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताए थे
इस वीडियो में भी आपको समझ में आए। ये मान लीजिए कुछ भी है अंदर में, इसका जो ऑर्डर होगा मेरा m×n, क्योंकि मेरा मेन इससे इसी से मेरा प्रूफ हो जाएगा m×n वाला से वाला काम से। ठीक है, ये ए बी हो गया मेरा। अब हमको ए बी ट्रांसपोज निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे तुमको ए बी ट्रांसपोज बोला है, तो ए बी का होल ट्रांसपोज हम लेंगे। तो यहाँ पे जो है एज इट इज मैट्रिक्स आएगा, कुछ अंदर अंदर में कुछ भी होगा, लेकिन ट्रांसपोज लेने पे इसका ये रिवर्स हो जाता है ऑर्डर, पता है ना, अभी जस्ट बताए हैं, n×m होगा। ठीक है, अब ये चीज़ तो मेरा LHS में आ गया। ठीक है, LHS आ गया। अब हमको RHS जो है मेरा वो सेम टू सेम ऐसा आना चाहिए, तभी ना मानेंगे, मानोगे ना। हाँ ठीक है, चलो देखो, तो मानने के लिए पहले हम क्या करते हैं, बी ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या आता है मेरे पास, बी का ट्रांसपोज लेंगे तो मान लीजिए अंदर में कुछ भी ये भी है तो भी ऊपर नीचे रो कॉलम होगा, उसका मतलब नहीं, हमको तो प्रूफ करना है। तो बी का ट्रांसपोज लेना है, तो पहले तो इसका बी का ट्रांसपोज लेंगे तो जानते हैं बी ट्रांसपोज लेने के ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, p×n है, तो p×n का ऑर्डर यहाँ पे बी ट्रांसपोज लेने पे रिवर्स हो जाएगा, जो कि n×p हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज हम लेंगे तो फिर इसका भी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये p×m हो जाएगा। ठीक है, ए का ट्रांसपोज मेरा p×m आ जाएगा। अब देखिए, अब हमको क्या बोला है, बी ए को बी ट्रांसफर ए ट्रांसफर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे हम ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब ये एक अलग अलग इंडिविजुअल मैट्रिक्स हो गया, समझे, इसको अलग ट्रीट कीजिए, इसको अलग ट्रीट कीजिए मैट्रिक्स। अब हमको ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन बी को ट्रांसपोज को ए से ट्रांसपोज को मतलब ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वाले का हमको कॉलम, तो बी पहले आ रहा है तो पहले वाले का हमको कॉलम, देखिए पहले वाले का कॉलम ये है, दूसरे वाले का रो पी आ गया, आया ना। ये पी एम या एम पी कैसे आया सब आपको इससे अभी बता रहे हैं। देखिए दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन मेरा वैलिड है ना, वैलिड, क्योंकि वैलिड कंडीशन क्या होना चाहिए इसका मल्टीप्लिकेशन का, इसका कॉलम इसका रो के बराबर। तो ठीक है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो मान लीजिए कुछ आएगा, मेरा ये कंडीशन तो वेरीफाई हो गया, मगर इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आता है, n×m, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, वो इसमें भी हुआ था ना, तो वो इसमें लिखिए n×m, ये कुछ आ गया। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इसके बराबर आया। अब देखिए ये मेरा LHS था, ये मेरा RHS आ गया, कुछ सेम टू सेम दिख रहा है ना, तो देख लीजिए अच्छा से, देखिए स्वयं हो गया। अब तो मान लीजिएगा ना कि हाँ ए बी का होल ट्रांसपोज अगर हम लेंगे तो बी का ट्रांसपोज हम पहले लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज, समझा। ऐसा नहीं करना है यहाँ पे कि ए को पहले ट्रांसपोज ले लेंगे और बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, ऐसा नहीं, तब तो गलत हो जाएगा। नहीं, पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसे नहीं करते हैं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, पता है ना, है? ये हमेशा बी पहले आना चाहिए, याद रखिए। तो जो बाद वाला चीज़ है ना ए बी, ये बी वाला चीज़ है ये पहले आएगा, और ये जो ए पहले वाला चीज़ है वो लास्ट में आ जाएगा। अगर ये तो 2 डिजिट है ना, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम आपको 3 डिजिट दे देते हैं इसी में कि A B C, ठीक है, मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल की तरह दे देते हैं, तो आप इसको कैसे कीजिएगा बताइए, हाँ, इसका होल ट्रांसपोज बताना है आपको। तो पहले आप क्या लिखिएगा, तो मन में सोचिए जल्दी, पहले क्या लिखना है, C ट्रांसपोज, जो सबसे लास्ट में होगा वो पहले, तो इसके बाद क्या आता है B, तो B ट्रांसपोज, ये लग रहा भीग गया ये, ठीक है ना, इसीलिए नहीं है अच्छा से मिस करने, बोर्ड गीला हो जाता है इसलिए होता है। यहाँ पे देखिए पहले जो सबसे लास्ट में वो होता है, फिर उससे बाद में क्या आता है बी ट्रांसपोज, उससे बाद में फिर ए ट्रांसपोज, समझा। अब मान लो कि ABCD आता है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेना है, पहले क्या आएगा जल्दी, पहले आएगा डी का ट्रांसपोज, ठीक है, फिर इसके बाद C का ट्रांसपोज, इसके बाद B का ट्रांसपोज, और जो पहले आया वो सबसे लास्ट में फिर आएगा, जाओ बाहर में जाओ, सबसे लास्ट में जाओ। इसी तरह जितना बड़ा होगा जो सबसे लास्ट में होगा उसको पहले लिखना है ट्रांसपोज में, फिर उस उधर से स्टार्ट करते हुए लिख देना, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है ना। ये सब तो समझा ही दिए एग्जाम्पल की तरह। अब आपको हम क्वेश्चन देंगे, आप उस क्वेश्चन के हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। और अब हम अभी हम जस्ट करेंगे अब कौन सा, स्क्यू सिमेट्री और सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। पहले आपको
इरेज कर देते हैं हम इसको। इसके बाद स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ना और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसका रो कॉलम सेम हो, ठीक है, बताया भी था टाइप ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुआ, मैट्रिक्स ए, जो कोई मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, एम इंटू एन इसका रो एंड कॉलम है, सेट टू बी सिमेट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लीजिएगा ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लीजिएगा तो ए ट्रांसपोज मेरा ए के बराबर आएगा, ठीक है ना। क्या होता है, ए ट्रांसपोज मेरा ए के बराबर अगर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही, ठीक है, मगर उसको सिमेट्री हम कब बोलेंगे, जब उसका ट्रांसपोज मेरा सेम टू सेम ए ट्रांसपोज भी लेंगे तो ए के ही बराबर आ जाएगा, दिखने में दोनों का दोनों सेम लग जाएगा ट्रांसपोज लेने के बाद भी, तब हम उसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये दिया हुआ है ए आई जे मेरा ए जे आई के बराबर अगर हो जाए, वही ना, क्योंकि ए ट्रांसपोज लीजिएगा तो उसका रो एंड कॉलम एक्सचेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे एम इंटू एन, ये मान लीजिए एम इंटू एन, ठीक है, फॉर ऑल आई एन जी, मतलब कि सारा का सारा रो एंड कॉलम ऐसे ही होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे, इस सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज मेरा माइनस ए के बराबर हो। पहले तो आप एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे आप सिमेट्रिक का एग्जाम्पल, ये एस एम एम, इसको हम सिमेट्रिक में लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसका हाँ 2 ट्रांसपोज लेने पे 4, ठीक है, एक मिनट, ये ट्रांसपोज लेने पे 2 यहाँ पे 4, 2 पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा ऊपर में 4, नीचे में 2, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई हम मैट्रिक्स लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका एग्जांपल है, तो आप ये देखिए कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज लीजिए, ए का ट्रांसपोज लीजिए, आपको क्या आएगा, इसका रो इसका कॉलम 2 4, इसका रो इसका कॉलम बन जाएगा, ठीक है, इसका रो जो है इसका कॉलम बन जाएगा, तो ये 4 ऊपर ये 2। अब देखिए ए मेरा ए ट्रांसपोज की जैसा दिख रहा है, 2 4 4 2 दिख रहा है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना कैसे आप पहचानेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, पहले आप तो डायगोनल पे फोकस कीजिएगा। डायगोनल पहचानने के बाद आपके पास जो ये जो अलग अलग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मिलेगा ना, जैसा ऊपर अरेंजमेंट रहेगा वैसा ही नीचे अरेंजमेंट रहेगा, समझे। सिमेट्रिक आप उसको देख के पहचान लीजिए। मान लीजिए कोई बड़ा मैट्रिक्स है, ये कोई मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है, कोई बी मैट्रिक्स है, अच्छा सा बी बनता है क्या, देखो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसका रो एंड कॉलम बराबर होना चाहिए। देखिए रो एंड कॉलम बराबर है ना, तो ये भी जो मैट्रिक्स बनेगा या फिर 3 इंटू 3 बनेगा, 4 इंटू 4 बनेगा, 5 इंटू 5 बनेगा, 11 इंटू 11 बनेगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, जिसका रो एंड कॉलम बराबर हो। तो 3 इंटू 3 मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, तो इसका रो एंड कॉलम देख लीजिए आप, 3 4 3, एक मिनट देखते हैं, देखिए ये कोई बी कोई मैट्रिक्स है, इसका हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, बी का हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आएगा, ये वाला का रो ये वाला का कॉलम, 3 2 5 आ गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम 2, ये 2 बना, अरे भाई कहीं ऊपर भाई, ये 2, ठीक है, ये 4 ये 2, ठीक है, फिर ये रो ये कॉलम 5 2 3। अब देखिए हम तो ट्रांसपोज लिए ना, पता है ना ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज लिए ऑर्डर तो सेम रहेगा, 3 इंटू 3 रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का दोनों सेम लग रहा है, देखिए 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 ट्रांसपोज लेने के बाद भी देखिए, ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कहेंगे क्योंकि दिख रहा है ना आपको सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज मेरा ए के बराबर आ रहा है, तो ये सब मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में गिनती आएगा। अभी हम क्या भी बोले थे आपको कि आप डायगोनल में फोकस कीजिए और उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट देखिए, देखिए डायगोनल देख लीजिए और नॉन डायगोनल देखिए, यहाँ पे 2 5 था, 2 था ऐसा, तो यहाँ पे देखिए 5 नीचे ये 2, दोनों में देखिए मिरर इमेज टाइप का दिख रहा है ना, मतलब कि यहाँ पे अगर कोई मिरर आपको लगा दीजिएगा
तो देखिए यहाँ पे जस्ट 2 का 2, 2 का 2, 5 का 5, यहाँ पे मिरर लगा लीजिए, देखिए 2 2 2 2 और 5, मतलब कि जितना डिस्टेंस पे जो है वैसे ही दिखेगा आपको दोनों का दोनों ये पार्ट, ठीक है। डायगोनल छोड़ के, डायगोनल में सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, मगर अलग नॉन डायगोनल वाला देखिए दोनों दोनों सेम सेम रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल पे। इस सिमेट्रिक का एग्जाम्पल आप इसके नीचे लिख लीजिएगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज मेरा माइनस ए के बराबर हो, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज इसके बराबर हो माइनस ए के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल है ना। ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 5 2 -2 -5 -2। अब देखिए ये कोई मेरा कोई मैट्रिक्स है, हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज हम लेंगे, ए ट्रांसपोज जब हम लेंगे ना, तब देखिए अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, इसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो क्या आएगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम में बदल जाएगा। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, ये वाला जो हुआ रो यहाँ पे, अबे यार ये वाला रो यहाँ का कॉलम में, ये वाला रो यहाँ का कॉलम में बदला जाएगा। ये -2 यहाँ पे, -2 -2 4 2 आ गया, ठीक है। अब ये वाला रो यहाँ वाला कॉलम में आ जाएगा, -5 -2 यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। दिख रहा है ना, विजिबिलिटी सही आ रहा है ना भाई साहब। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग दिख रहा होगा आपको। देखिए ए निकाल ली, ए ट्रांसपोज निकाल ली, मगर स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखिए अच्छा से लिखा हुआ है, ध्यान फरमाइएगा। यहाँ पे ए मेरा ए ट्रांसपोज के बराबर है, लेकिन यहाँ पे ए मेरा माइनस ए के बराबर, माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोनों दोनों सेम लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको, कभी भी नहीं लगेगा देखने में। डायगोनल वाला तो सेम लग रहा है, मगर नॉन डायगोनल वाला देखिए सेम लग रहा है, अपने आप ही दिखेगा नहीं। यहाँ पे 2 5 5 2 2 5 है, यहाँ पे 2 -2 -5 है ना, है ना। मगर अब यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज निकाल लिए थे हम, अब ए ट्रांसपोज मेरा माइनस ए के बराबर, अब माइनस ए के बराबर, अब ए ट्रांसपोज है यहाँ पे, ए ट्रांसपोज हम यहाँ पे एज इट इज, अब देख लीजिए जो है, अब ए ट्रांसपोज को हम माइनस ए के बराबर करेंगे। देखिए अब ये तो एज इट इज है, अब माइनस ए हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा, जितना चीज़ है सबके सामने क्या लगा देना है, डायगोनल छोड़ के जितना चीज़ भी है उसको क्या करना है, माइनस में बदल देना है। तो देखिए 2 4 चल क्यों नहीं यहाँ पे, देखिए माइनस ए में हमको करना है तो माइनस भरना है हमको, सारा का सारा एलिमेंट में माइनस भरना है। जब 2 4 6 को छोड़ के बाकी सब में ले गई 2 4 डायगोनल वाला को छोड़ के 2 4 6 पे देखिए -2 को आगे माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस ए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 में आ जाएगा, -5 के आगे हम माइनस लगाएंगे तो फिर भी ये प्लस हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 है तो माइनस लगेगा तो -2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, ये माइनस ए आ गया। अब देखिए ए ट्रांसपोज मेरा माइनस ए के बराबर दिख रहा है, देखिए -5 -2 है ये, ठीक है। ये 5 है मेरा, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये 2 है, -2 है, -5, ये 2 -2 -5, लेकिन ये सब किसके आ रहा है, माइनस ए के बराबर। अब देखिए ए ट्रांसपोज मेरा यहाँ पे, ए ट्रांसपोज मेरा माइनस ए के बराबर आ रहा है वही चीज़ यहाँ पे, ए ट्रांसपोज मेरा माइनस ए के बराबर है, ये स्क्यू सिमेट्रिक में एग्जाम्पल की तरह समझिए, एग्जाम्पल से ये सब समझ जाता है। अब आगे हम आते हैं, कहाँ गया, हाँ देखिए ऑल द डायगोनल, उसका कुछ नोट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। स्क्यू सिमेट्रिक और क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स होता है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और ऑल जीरो। अभी जो हमने बताया था ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल में, हाँ उसका डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे सारा जीरो लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सही में ये जीरो ही होता है। हम थोड़ा वहाँ पे बताते हैं, जैसे कि ये जो डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो, क्योंकि माइनस कीजिएगा तो जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो अभी हम एग्जाम्पल लिए थे उसका डायगोनल एलिमेंट में सारा का सारा आप जीरो लिख दीजिए, ठीक है ना। और फिर स्क्यू सिमेट्रिक, ये जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा दिखता होगा आपको, देखिए 0 0 0 हमेशा कैसा दिखेगा आपको, ये मतलब इसका रियल एग्जांपल ऐसा ही है। 0 0 0 हम आपको एग्जाम मतलब समझाने के पर्सपेक्टिव से दिखाए थे, तो ये 0 0 0 दिखेगा,
ठीक है। उससे पहले भी आप उसमें जो है ना डायगोनल एलिमेंट पे जीरो ही लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जो मैं मतलब जो मेन कंडीशन होता है आपको वही इसमें दिखेगा, क्योंकि तो हम एग्जाम्पल दिए थे समझाने के तौर पे, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल वाला था उसको जीरो ही लिखिएगा, अभी अभी सही कर लीजिए अगर लिखे होंगे नोट में तो जीरो जीरो जीरो, क्योंकि माइनस पड़ेगा अगर इसमें सटेगा, क्योंकि माइनस तो सब में आ जाएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं चलेगा। और हमेशा याद रखिए स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल जीरो ही होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल जीरो होता है, ठीक है। आप फिर देखिए अब स्क्यू सिमेट्रिक में ये होगा मेरा 2 5 2, ये -2 दिखेगा, ये -5 दिखेगा, ये -2 दिखेगा, ठीक है। ऐसा ही दिखेगा आपको, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा यहाँ पे 2 है तो ये -2 दिखेगा, ऐसा फिक्स है, ऐसा ही दिखेगा आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हमेशा ये याद रखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा, इसका डायगोनल जीरो, और ये देखिए ऐसा ये 2 है तो ये -2 दिखेगा, ऐसा नहीं कि -5 दिखेगा, बस इसका खाली नेगेटिव साइन लगेगा। मगर सिमेट्रिक में क्या दिखेगा, सिमेट्रिक में ये माइनस तो पहली बार हट जाएगा, तो जो यहाँ पे है वो वैसा वैसा ही दिखेगा, ठीक है। डायगोनल जीरो नॉन जीरो कोई मतलब नहीं है, जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है सिमेट्रिक में, मगर स्क्यू सिमेट्रिक में ये हमेशा जीरो ही रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हम आपको बताए थे अभी पहले ही बता दिए थे। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरा सिमेट्रिक होगा, कोई मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज लीजिएगा और दोनों को ऐड कीजिएगा तो वो सिमेट्रिक ही आएगा, ठीक है। अगर लेकिन उसका ए को माइनस कर दीजिएगा उसका ट्रांसपोज से तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आप भी एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, किसको एग्जाम्पल से ही समझिएगा। तो मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे 4, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, यही आएगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 4 8 आएगा, ये 4 4 8 आएगा, ये 2 2 4 आएगा। देखिए सिमेट्रिक दिख रहा है ना, सिमेट्रिक में क्या था कंडीशन, वही था ना सिमेट्रिक में क्या था, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ठीक है। मगर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरा सिमेट्रिक आएगा। अब देखिए ये देखिए 8 8 दिख रहा है, डायगोनल से तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 8 8 है। अगर यहाँ पे अगर ये कोई थर्ड 3 × 3 भी रहता ना तो यहाँ पे जो रहता है वही चीज़ यहाँ पे रहता है आपको, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाए, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज कीजिए क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो पहले आपको स्क्यू सिमेट्रिक दिखने के लिए आपका सबसे मेन कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपका डायगोनल जीरो बन जाना चाहिए। देखिए पहले आपको देखिए यहाँ पे डायगोनल जीरो बन रहा है कि नहीं, भाई क्या हो गया, डायगोनल आपका जीरो अगर दिख गया तो आप समझिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मेरा बनने लगा है। अब माइनस साइन यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे माइनस, अपोजिट साइन होना चाहिए ये दोनों नॉन डायगोनल वाला। तो अब देखिए दोनों को माइनस कीजिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये तो सारा का सारा जीरो हो गया, जीरो हो गया है, तो एक तरह से ये जीरो मैट्रिक्स बन गया, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हम इसको कर सकते हैं। दिख रहा है ना, एक मिनट थोड़ा कम दिख रहा है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ठीक है। तो ये देखिए आपका डायगोनल वाला तो जीरो बन गया, ठीक है, डायगोनल वाला जीरो बन गया, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक तो है। यहाँ पे माइनस लगे चाहे ना लगे तो ऐसे भी माइनस ही रहना। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे तो आपको ये दिख ही जाएगा, आपको दूसरा एग्जांपल ट्राई कीजिएगा ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक बना के, मतलब एक आपको 3 × 3 लीजिए, फिर इसको माइनस करके देखिए आपको स्क्यू सिमेट्रिक दे जाएगा, ये डायगोनल वाला जीरो जीरो बन जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ये ऐसा 3 × 3 वाला बनाते हैं, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, मान लीजिए कि ऐसा कुछ है 0 0 0, यहाँ पे कोई अगर आप x लिए नंबर, इसके ऊपर ये y है ये z है, तो यहाँ पे जो जो लीजिएगा वो -x नंबर होगा, ये -y कोई नंबर बनेगा, ये -z कोई नंबर बनेगा, ये इस लाइन रो कॉलम में, मतलब समझे, ये कहाँ 0 चलना, ये ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। अब दूसरा अब हम आगे इसका एग्जांपल के समझते हैं, एक और प्रॉपर्टी है वो हम आपको लिखवा देते हैं, ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए आप। हाँ तो ये जो था एक प्रॉपर्टी और था जो नीचे जगह नहीं था तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ना ए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे लिखे हुए थे ना एक
ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो स्क्यू मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा, ये माइनस है, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। ठीक है, तो ये तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चेंज नहीं होगा, कोई भी मतलब नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये तो सिमेट्रिक रहेगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, तो आपको ये जो है आप सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल की तरह पे अगर आप मतलब जैसे बताए थे, बड़ा एग्जाम्पल है थोड़ा, अभी बता देंगे अगली बार, अभी बता देंगे थोड़ी देर बाद होगा तो बता देंगे। ए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के फॉर्म में हम लिखते हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपका आ सकता है या आएगा भी, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, ये देखिए अभी ये क्वेश्चन बनाइए, वीडियो पॉज करके जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आंसर निकालिए, मतलब वेरीफाई कीजिए कि ये होगा कि नहीं। तो ए हमको दिया हुआ है, ये बी दे रखा है। ठीक है, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए ए बी का ट्रांसपोज, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ए और बी को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल था कि इसका कॉलम इसका रो के बराबर होना चाहिए। पहले तो हम इसका ऑर्डर लिख लेते, तो ऑर्डर क्या होगा बताइए, 3 इंटू 3 रो 1 कॉलम, इसे कितना है भाई 1 रो 3 कॉलम। ठीक है, 1 रो 3 कॉलम। अब देखिए इसका कॉलम इसका रो के बराबर है। ठीक है, तब तो हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कैसे आएगा बताइए। इसका जो ये बनेगा, ये क्या कहते हैं, इसका जो ऑर्डर होगा ये 3 इंटू 3 के बराबर होगा। तो कैसे होता है मल्टीप्लाई पता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, पहले वाले का रो को पहले वाले का कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करके लिख दीजिए। तो ये क्या होगा, -2 को 1 से करेंगे तो -2 को पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और क्या होगा -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -6। पहले रो को इससे कीजिए, कितना आएगा +12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब +4 को इधर कीजिए तो 4 आ जाएगा, +4 को 3 से कीजिए 12 आएगा, 4 को -6 से माइनस 24 होगा, -24, अब 5 को 1 से 5 को 3 से 15, 5 को -6 से -30। ठीक है, ये हो गया। एक मिनट पानी पी लेते हैं। हाँ हो गया। हाँ, ए बी हम मेरा आ गया, ए बी का ट्रांसपोज लेना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लीजिए, ये कर लीजिए, ए बी का ट्रांसपोज लीजिए, क्या होगा ये वाला रो को इसको कॉलम में बदलना है, -2 -6 12, इस रो को इस कॉलम में 4 12 -24, इसको इधर 5 15 -30, ये आ गया मेरा। ठीक है, अब LHS वाला मेरा तो ये भी ट्रांसपोज मेरा ये पूरा होल ऑफ ए बी है। ठीक है, इसको होल लिखा जाता है हमेशा, नहीं तो ऐसा है अगर आप होल नहीं लिखिएगा तो खाली आपको बी के ऊपर ट्रांसपोज दिखेगा, इसे होल लिखिए। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अब हमको निकालना है, तो बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसा आएगा बी ट्रांसपोज, सीधे देख लीजिए, अब तो समझदार हो गया। ऐसे वाला रो है तो ये सीधे कॉलम में बदल जाएगा, एक ही कॉलम बन जाएगा, तो 1 3 -6। ठीक है, ये देखिए एक ही कॉलम है, इधर जाएगा तो रो में बदलेगा, तो ए ट्रांसपोज जो आएगा मेरा ऐसा आएगा, रो में बदल जाए, एक ही रो बन जाएगा। क्या है -2, क्या है 4 और 5। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। अब ये दोनों को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब इसका पहला ऑर्डर लिख ले तो कितना है 3 रो 1 कॉलम। अब इसका क्या है 1 रो 3 कॉलम। देखिए कॉलम रो के बराबर है, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो के बराबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हम लिख देते हैं, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप खुद से ट्राई करते रहिए। हाँ, सब चीज़ हम ही करके दें, स्पून फ्री हो जाएगा, -2 -6 12। देखिए स्पून फीडिंग नहीं करना है। ठीक है, सारा का सारा कैलकुलेशन जितना आप खुद से कीजिएगा ना उतना ज़्यादा आप बेनिफिट में रहिएगा। भले ही अभी थोड़ा दूर दर्द मज़ा आ रहा होगा, मतलब कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा होगा, मगर वो टाइम आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको कैलकुलेशन में। ठीक है, अब देखिए बी ट्रांसफर हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन है ना। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
हम आपको बोले थे वेरीफाई करने के लिए ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज आ गया मेरा ये, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन जो करिएगा यही आएगा, देख लीजिए मिला लीजिए, सब कुछ सेम आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सारा क्वेश्चन को नोट्स में लिखिए, ठीक है, और उसको रिवाइज कीजिए। नहीं तो अभी आप नोट्स नहीं रहेगा ना, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते होंगे, हमको तो लगता है कि आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगे कोई भी क्वेश्चन, तो अपने नोट में लिख लीजिए उसको, ठीक है। अल्फा है ना, थीटा ही नहीं है, थीटा, ठीक है, माइनस का साइन थीटा, ये कोस थीटा। आप पूछे क्वेश्चन कहाँ से कराता है, हम अपने नोट से करवाते हैं, हम सिंगेज बुक पढ़ते थे, ठीक है। सिंगेज बुक को हम बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। वही रीज़न है कि आज हम एडवांस मेंस जैसे एग्ज़ाम को पूरा फोड़ दिए हैं, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ाने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है ठीक है। देन हमको पता है कि क्या चीज़ किसको क्या ज़रूरत है, आपको ये सब बहुत अच्छा से सारा प्रिपरेशन में सारा कॉन्सेप्ट हम आपका कवर किए हैं, ठीक है। फाइन थीटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। आप तब तक ये ट्राई कीजिए, हम क्वेश्चन लिखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट required to form a symmetric matrix of order 6. Form a symmetric matrix of order 6, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन बनाइए। उम्मीद है कि आपने इसको ट्राई किया होगा, बना हुआ अलग बात है, मगर आसान क्वेश्चन में बन ही जाना चाहिए। सॉल्व करते पहले देखिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हमको दे रखा है, ए हमको दे रखा है, तो पहले ए लिख लीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा अल्फा बीटा कॉस थीटा, ठीक है। ए दे रखा है ए ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो वाला कॉलम बन जाएगा, तो कोस थीटा साइन थीटा मेरा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा, फिर ये वाला रो यहाँ का कॉलम बन जाएगा, तो ये साइन थीटा ये कोस थीटा बन जाएगा मेरा, ठीक है। इज इक्वल टू आई, आई क्या होता है मेरा, आइडेंटिटी मतलब यूनिटी मैट्रिक्स होता है, इसका मतलब क्या हुआ 1 1 और 1, ये वाला 0 ये वाला 0, समझे। अभी दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, 2 × 2 ऑर्डर भी दोनों का सेम है, तो दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करा जाता है, तो cos थीटा को ऐड करेंगे तो 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों का क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन माइनस साइन थीटा, ये देखिए 0 हो गया, ये कितना मजा आ रहा है देखने में, cos थीटा 2 cos थीटा, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा क्या 1 1 0 0। अब ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, दिख रहा है ना, इक्वल दिख रहा है। अब देखिए दोनों का देखिए कंपैरिजन, दिखिए आप कंपैरिजन दिख रहा है, 2 cos थीटा में 1 के बराबर, ये 0 0 0 0 मैच हो रहा है। यहाँ पे आप क्या दिख रहा है 2 cos थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि ये हो गया होगा, तो मिटा देते हैं कुछ पार्ट, कहाँ मिटाए, यहाँ पे देखिए 2 cos थीटा इक्वल टू 1 है, यहाँ पे लिख देते हैं नया क्वेश्चन, इसको क्या लिखना, ये इतना दूर तो दिख ही रहा है ना आपको, 2 cos थीटा मेरा 1 के बराबर आया, तो यहाँ पे cos थीटा मेरा क्या आया 1/2 के बराबर, और थीटा क्या हुआ, मतलब क्या हुआ जल्दी हाँ 60 डिग्री, यानी π/3, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है 2n ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो तो गलत बात है, प्लस माइनस
पाई/3। ये हुआ मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, ये 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 कैसे होगा? ये देखिए नंबर लाइन रिप्रेजेंट होता था। ठीक है, अब cos थीटा या cos थीटा इस ब्रैकेट में cos थीटा और यहाँ पे भी cos थीटा दोनों जगह पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए पाई/3 है, तो ये जो 60 डिग्री है। ठीक है, तो चाहे वो इस रेंज वाला डब्बा में लाया करें या इस रेंज वाला डब्बा में लाया करें, आएगा क्या? पॉजिटिव cos थीटा। तो या इस चाहे तो 60 डिग्री हो या फिर 60 डिग्री हो या फिर -60 डिग्री हो। ठीक है, या फिर 2n पाई। यहाँ 2n पाई का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए ये पूरा करेगा पाई आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पाई, यहाँ से यहाँ क्या करिएगा, ये जो फिर पाई/2 ऐड करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? पाई प्लस पाई/2 4 पाई/3 प्लस ये इस वाले डब्बा में या इस वाले डब्बा में। तो ये बताया ना 2n पाई मेरा क्या हुआ? ये वाला हुआ। अब प्लस कर देंगे पाई/3 तो ऊपर वाला डब्बा में चल जाएंगे, और माइनस कर देंगे पाई/3 तो ये वाला डब्बा में आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो वो ये वाला है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पूरा समझाने लगे तो ट्रिग्नोमेट्री का अलग ही लेक्चर बन जाएगा, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं। हाँ ये ठीक है, तब ठीक है। अब ये तो होने वाला, ये हो गया। अब ये के बाद ये बनाते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट, अब क्या है, एलिमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स SYMM, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6। अब देखिए ऑर्डर 6 दे रखा है, देख के घबराना का नहीं, सॉल्व करना है। अब जो सॉल्व कर लिया वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऑर्डर 6 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स समझिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है 6 × 6 होगा, तो यानी 6 रो होगा 6 कॉलम होगा। क्या होगा? 6 रो और 6 कॉलम होगा। क्या होगा? 6 रो और 6 कॉलम होगा। तब देखिए ये जो भी बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम बन गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो जगह कम लग रहा है ना, और बढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए ये जो डॉट डॉट की जगह पे मान लीजिए कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, एलिमेंट का मतलब कोई भी नंबर लिखा हुआ है। हाँ, 1 2 देखिए 6 रो है, ऐसे से वाला रो देखिए है ना, 6 कॉलम है ना, गिन लीजिए। पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ठीक है, अब देखिए हमको बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें मतलब डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट इधर वाला होता है, ये सेम टू सेम इसका मतलब मिरर इमेज टाइप का लिखा हुआ होता है ना सिमेट्रिक, यानी ए ट्रांसपोज मेरा ए के बराबर होता है। ठीक है, ए ट्रांसपोज मेरा मतलब ये वाला रो को कॉलम में एक्सचेंज करेंगे तो सेम टू सेम होना चाहिए। तो ये वाला एज इट इज होगा, यानी 1 2 3 4 अगर लिखा हुआ है तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, समझे? तभी तो जाके ये वाला हम इसके जैसा पूरा पाएंगे, क्योंकि ये वाला को हमको इसके जैसा चाहिए, तो ये वाला सेम टू सेम इसके जैसा दिखेगा तब ना हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? एक तो मेरा ये वाला चीज़ तो मेरा डायगोनल चीज़ हो गया, डायगोनल वाला हो गया। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, बचा मेरा ये वाला जो चीज़ यहाँ पे सेम होगा, वही मिरर इमेज उसका मान लीजिए यहीं होगा, रहेगा ना। आपको बता दी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इससे पहले एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4। ठीक है, फिर के बाद यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी अगर 3 होगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक में होता है। तो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकता है? तो यहाँ पे खाली आप जो वेरिएशन कर सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ लिख दीजिएगा सेम का सेम उसका मिरर इमेज इसके मतलब करस्पॉन्डिंग डॉट पे लिखिएगा। तो एक वो डॉट ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पे पूरा कितना डॉट है? 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। ये 15 डॉट तो आप चेंज कर सकते हैं 15। ठीक है, 15 एलिमेंट को प्लस यहाँ पे देखिए 6 डॉट आएगा जो डायगोनल पे होगा, डायगोनल पे 6 डॉट आएगा, आप उसको भी बदल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है यहाँ पे आप डायगोनल को एलिमेंट को कुछ भी रख सकते हैं, 2 4 8 9 मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो 6 तरह का डायगोनल 6 वहाँ पे अलग अलग नंबर रख सकते हैं। ठीक है, मगर स्क्यू सिमेट्रिक में यहाँ सारा का सारा जीरो होना चाहिए, समझे ना। स्क्यू सिमेट्रिक में सारा का सारा जीरो, मगर स्क्यू सिमेट्रिक में कंपलसरी नहीं है कि जीरो हो। एक जगह आप जीरो दीजिए, दूसरी जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 9 रखिए, जो रखना है, 6 नंबर पुराना कुछ भी। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 21 एलिमेंट्स जो आप डिफरेंट एलिमेंट रख सकते हैं, समझे। क्योंकि यहाँ पे जो लिखिएगा आप बोलेगा यहाँ पे हम 2 रख देंगे, यहाँ पे भी तो हम रख सकते हैं, नहीं, यहाँ पे जो रख देंगे वही ना रखना पड़ेगा। इसलिए ये 15 वाला तो फिक्स हो गया,
इसके ये फिक्स हुआ, अचानक से इसका हम यहाँ पे मिरर लगा दिए तो सेम टू सेम यहाँ पे छप जाएगा उसके करस्पॉन्डिंगली। तो ये वाला तो मेरा इस पर डिपेंड करा, तो मेरा मेन जो है ये 15 पे करना है, ये 6। ठीक है, तो ये हो गया 21 मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छा। नहीं तो फिर दोबारा से इसको रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, या फिर खुद से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हम आपको इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम इरेज कर देते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ट्राई मारना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आया या फिर आया तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ ही जाएगा, हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस लेक्चर का। बाकी हम आगे और भी क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको ये लास्ट क्वेश्चन करवा के फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे जो लेक्चर आएगा उस पर हम और भी क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, एडवांस का भी, मेंस का भी, बोर्ड्स का, मतलब ये सब तो सारा के लिए ज़रूरी है यार, समझो। पहले देखो इसमें बोल क्या रहा है, सो डैट बी ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये जो है मेरा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक, ठीक है, हो सकता है। ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है। कैसे? हाँ, क्योंकि वो मेरा डिपेंड करेगा ए पे, कि अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो ये बी ए बी का जो होल ट्रांसपोज है, ये बी ए बी का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक बन जाएगा। अगर मेरा ए स्क्यू सिमेट्रिक बन गया तो ये इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये पूरा का पूरा स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी अब देखिए बहुत अच्छा से केस 1 पहले देखिए। केस 1 हम लेते हैं, ये केस 2 लेते हैं। तो इस केस 1 और 2 में क्या होगा, देखिए ए को हम सिमेट्रिक ले रहे हैं और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ए पे कंडीशन है। तो लेट अभी हम ले लेते हैं ए को, लेट ए बी सिमेट्रिक। पहले ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, साइमेट्रिक। ठीक है, एंड उसके बाद इस केस 2 में हम लेते हैं लेट ए बी, केस 2 में ए को ए बी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक ले लिए। यहाँ पे केस 1 में हम क्या लिए, ए को सिमेट्रिक, ए को हम क्या ले लिए इसमें केस 2 में स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमको एक मिनट वीडियो चल रहा है कि नहीं देखने दीजिए। हाँ, चल रहा है। ए को सिमेट्रिक ले लिया, इसमें लेट ए को स्क्यू सिमेट्रिक ले लिया। लेट वेयर बी इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स विथ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ ए, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा। मतलब वो जो और मल्टीप्लाई का कंडीशन क्या था, पहले वाला कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए सेकंड वाले का, तो वही चीज़ है। तो ये बी का जो है ये डाटा दिया हुआ। अब उनको देखिए, अब किसी भी चीज़ को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी जगह आपको दे दें, हम पूछें आपको कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप कैसे प्रूफ कीजिए, कोई भी मैट्रिक्स हम आपको दीजिएगा तो बोलिए। नहीं, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप क्या कीजिए, सीधे सीधे उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज लेना तो आपको अभी सिखाया बहुत अच्छा से। ठीक है, रो को कॉलम में बदलते रहिए सबका। ठीक है, तो वो आप सीधे ट्रांसपोज ले लीजिए, जो आपको दिख जाए सिमेट्रिक दिख जाए तो आप बोल दीजिए सीधे सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक दिख जाए स्क्यू सिमेट्रिक बोल दीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या दिखता है, डायगोनल 0, बाकी प्लस वाला होता है ऊपर, नीचे माइनस, या नीचे होगा जो अपोजिट साइन होगा, ऊपर अगर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर नेगेटिव तो नीचे पॉजिटिव, समझे। और सिमेट्रिक में तो पता ही है, जो ऐसा दिखेगा डायगोनल के ऊपर वाला साइड वाला है वैसे ही सेम टू सेम नीचे वाला दिखेगा करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी ए बी को हमको अगर प्रूफ करना है ये सिमेट्रिक है ये स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, बी ए बी का ट्रांसपोज। क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखिए पहले हम बी ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं, तो बी ए बी का हम बी, तो ये तो ऑलरेडी बी के ऊपर ट्रांसपोज है, ये होल का ट्रांसपोज लेना है। क्या, ये पूरे होल का ट्रांसपोज लेना है, समझे। हाँ, समझे। तो पहले देखिए हम एक प्रॉपर्टी हम लोग पीछे बोल रहे थे ट्रांसपोज वाला का, ए बी सी पे अगर ट्रांसपोज हो तो हम क्या करते थे, सी ट्रांसपोज करते थे, फिर बी ट्रांसपोज करते थे, अब मतलब ये फिर ए ट्रांसपोज करते थे, कर ना। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। इसको हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ से शुरू करेंगे, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर ये क्या था, ए का ट्रांसपोज यहाँ पे, फिर बी का ट्रांसपोज लिए। अब देखिए यहाँ पे बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये भी प्रॉपर्टी में हम आपको लिखाए हुए हैं। ठीक है, ये क्या पढ़ाए थे, ए का ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लीजिएगा तो क्या आएगा, ए ही आएगा, समझे। तो यहाँ पे बी है, देख लीजिएगा प्रॉपर्टी पीछे पलट के देख लीजिए, सेम टू सेम लिखवाए हैं, ये प्रॉपर्टी होगा जो लिखवाए थे अभी हम, प्रॉपर्टी था। ठीक है,
दोनों का दोनों प्रॉपर्टी था, तो ये इसका इसकी जगह पे तो हम बी लिख ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच गया यहाँ पे ए ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज लिख दिए। अब देखिए ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम एज्यूम किए थे ना, लेट माने थे, लेट ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स माने थे, तो ए को अगर सिमेट्रिक माने तो यहाँ पे इस लेट से हम तो ये कह सकते हैं ना कि ए ट्रांसपोज मेरा ए के बराबर हो गया, क्योंकि हम ए को सिमेट्रिक माने। यहाँ पे हम ए को स्क्यू सिमेट्रिक माने हैं, तो इसका मतलब हो गया ए ट्रांसपोज को हम माइनस ए लिख सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी तो ऐसे ही पूछ रहा है, ये जो सो डैट बी ए बी ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए, यानी कि ये मेरा सिमेट्रिक बनेगा जब मेरा ए सिमेट्रिक होगा। अगर ये मेरा जो पूरा है स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर मेरा ए स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए को तो हम लिए सिमेट्रिक, तो ए को सिमेट्रिक लिए तो ए ट्रांसपोज को हम ए पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए बी ए ट्रांसपोज को हमको ए पुट कर दिए, क्योंकि हम लेट किए हैं सिमेट्रिक, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज, अब देखिए अब ये आ गया बी ए बी ट्रांसपोज मेरा सेम एज इट इज, इसका ट्रांसपोज लिए तो सेम एज इट इज अंदर वाला के जैसा आ गया। यही नाम पढ़े थे। ए ट्रांसपोज मेरा ए के बराबर हो जाएगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए ट्रांसपोज मेरा ए के बराबर हो जाएगा तो वो मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यही नाम पढ़े थे। तो ये पूरा ए मान लीजिए मेरा, ये पूरा का पूरा मतलब ए को मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिए सेम एज इट इज जो मैट्रिक्स है उसके जैसा आ गया ना, बिना किसी कंफ्यूजन का आ गया। कि ऐसे आया जब हम ए को ए ट्रांसपोज मेरा ए की जगह को ए पुट किए, यहाँ माइनस ए पुट कर देते तो नहीं आता ना, इसी में जैसे ए ट्रांसपोज को हम ए के जैसा पुट किए, तो ए ट्रांसपोज ए तो कब होता है जब ए को हम सिमेट्रिक मानते हैं। तो देखिए ये भी मेरा सिमेट्रिक आ गया, बी ए बी का ट्रांसपोज का सेम टू सेम आ गया, तो ये सिमेट्रिक हुआ। ये इसलिए सिमेट्रिक है क्योंकि हम ए को सिमेट्रिक लिए थे, यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये देखिए ए पे डिपेंड कर रहा है, समझे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम टू सेम एज इट इज हम लिखेंगे बी ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ए को स्क्यू सिमेट्रिक लिए। देखिए अब देखिए ये वाला भी हम ट्रांसपोज लेंगे ना, तो देखिए माइनस ए के बराबर आएगा। अगर ए ट्रांसपोज मेरा माइनस ए के बराबर आता है तो वो क्या बनता है मेरा, स्क्यू सिमेट्रिक, बताए थे ना अभी जस्ट। तो ये ए है पूरा मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई हम बताते हैं ये वाला मैट्रिक्स है। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये माइनस बी ए बी ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। ये ट्रांसपोज एक मिनट तो अच्छे से दिख रहा है, माइनस ऑफ बी ए बी ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो वो मेरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये एज इट इज सिमेट्रिक में आएगा, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में तो माइनस का आ जाता है फंडा हमेशा, समझे। तो ये तो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक में होता है। यहाँ पे इसको भी अंदर ले, तो देखिए इसका देखिए इसको भी ऐसे करना है, पीछे वाला से शुरू करना है। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लीजिए, ए को ट्रांसपोज लीजिए, बी को ट्रांसपोज लीजिए, ले रहे हैं बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे समझाए ये वाला प्रॉपर्टी का बी ही होगा। अब देखिए ये तो इसका खेल रहा है, बच गया ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज एज इट इज बी ट्रांसपोज उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिए हैं, ए को स्क्यू सिमेट्रिक लिए हैं, ठीक है, उसका भी खेल कीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक लिए हैं तो ए ट्रांसपोज मेरा माइनस ए के बराबर होता है, तो बी ए ट्रांसपोज मेरा माइनस ए के बराबर है, तो माइनस को हम आगे लिख देते हैं। यहाँ पे ए, ये मेरा बी ट्रांसपोज, समझे। ए ट्रांसपोज मेरा माइनस ए के बराबर, माइनस को हम आगे लिख दिए। तो ये देखिए ये दिख रहा है माइनस आगे में बी ट्रांसपोज है। अब बताइए ये कोई मैट्रिक्स था, इसको हम ट्रांसपोज लिए, ये माइनस ऑफ ये मैट्रिक्स के बराबर आया, तो मेरा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक किसकी वजह से हो रहा है, ले दे के आपको दिख रहा है कि ए ही की वजह से हो रहा है। अगर ए मेरा सिमेट्रिक तो ये पॉजिटिव वाला ये हो जाएगा, तो ये यहाँ से पॉजिटिव हो गया, तो ये ओवरऑल क्या देता है, मेरा ओवरऑल क्या देता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देता है। क्योंकि ए यहाँ पे सिमेट्रिक लिए थे तो ये भी मेरा सिमेट्रिक हो गया, ये पूरा का मैट्रिक्स का मतलब जो ट्रांसपोज लिए। ए को यहाँ पे हम स्क्यू सिमेट्रिक लिए तो इसका जो हम ट्रांसपोज लिए ये भी मेरा स्क्यू सिमेट्रिक आया। तो यानी ये ले देके जो हमको प्रूफ करना था कि अकॉर्डिंग एज ए, यानी कि ले देके ये डिपेंड कर रहा है ए पे। अगर ए सिमेट्रिक तो ये पूरा का पूरा जो ट्रांसपोज लेंगे तो ये सिमेट्रिक देगा। अगर ए मेरा आया स्क्यू सिमेट्रिक, हम एज्यूम किए तो इसका हम ट्रांसपोज लिए स्क्यू सिमेट्रिक, यही हमको प्रूफ करना था, यही इसका प्रूफ है, ठीक है। लिख लीजिए हम आज, ठीक है। अब रखते हैं, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। अब बने रहिए आगे वाले लेक्चर में, अच्छा लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब करके जाइएगा ठीक है। अच्छा लगे कुछ सीखने को मिले तो कर देना, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, बाय, जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।